बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GD 110S की ट्यूनिंग। जी, आज मैं आपको इसकी एक तफसील से ट्यूनिंग बताऊंगा कि इसकी ट्यूनिंग कैसे की जाती है, इसकी टेम्पर की क्या सेटिंग होती है, इसके टेम्पर की गेज का नंबर क्या है। बेसिक इस गाड़ी का ये मसला है कि बाइक में थोड़ी सी मिसिंग है और इनके पिछले व्हील में से भी आवाज़ आ रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस गाड़ी का व्हील खोलने का तरीका भी बताऊँगा। एक इनकी गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा मसला है कि इनके अगले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। अगला हिस्सा इनका कह लेंगे कि आप जब अगली ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि अगला हिस्से में एक वाइब्रेशन आती है। इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका हैंडल भी कैसे टाइट किया जाता है, इसकी व्हील सर्विस और इसकी ट्यूनिंग। आज मैं आपको इसकी जनरल ट्यूनिंग का भी बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप इसके ये दोनों साइडों के टापे उतार लें। और ठीक है, उतर गया। जी दोस्तों, इस साइड इसके जो दोनों साइड कवर उतारने का ये मकसद होता है कि इसके एक साइड कवर पे इसका एयर फिल्टर होता है। आप इसका एयर फिल्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको वॉश करना है। और इसके दूसरे साइड कवर के पीछे इसकी बैटरी होती है। इस बैटरी का मैंने पानी चेक करना है। तो अब वैसे जो नई बाइक्स आ रही हैं इसमें ड्राई बैटरी आ रही है, तो उसका भी साइड कवर मैं ट्यूनिंग में लाजमी खोलता हूँ कि किसी बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस बाइक के बैटरी के टर्मिनल लूज़ हो जाते हैं। जो इसमें ड्राई बैटरी लगी होती है उसके टर्मिनल लूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी, अगर आपकी नई मॉडल की बाइक है और आपने उसके टर्मिनल अभी तक चेक नहीं किए, तो आप उसको लाजमी चेक करें, क्योंकि कुछ अर्सा चलने के बाद इसके टर्मिनल लूज़ हो जाते हैं। 8 नंबर की टी से वो उनको टाइट किया जा सकता है। इसकी मदद से आप इस एयर फिल्टर को खोल लें। एयर फिल्टर के ये पेज जो है, इसके टोटल 5 पेज होते हैं। इसको 4 वाले पेज जो लगे होते हैं, इसके पीछे भी इसमें 2 तरह के एयर फिल्टर होते हैं। एक इसमें फोम वाला फ़िल्टर होता है और एक इसमें जो है गद्दे का फ़िल्टर होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो फोम वाला भी फ़िल्टर है, आपने उसको कभी पेट्रोल से वॉश नहीं करना। उसको आपने हमेशा पानी से ही वॉश करना है, पानी और सरफ से। चल कर रहा हूँ। तो जी दोस्तों, इसमें आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के फ़िल्टर होते हैं। ये वाला फ़िल्टर जो है हम पानी और सरफ से वॉश करेंगे, इसको पेट्रोल से वॉश नहीं करना। और इसके जो दूसरे फ़िल्टर को हम हवा से साफ़ कर देंगे। ठीक है। इस फ़िल्टर के 3 पेज होते हैं और इस फ़िल्टर की जो नई फ़िल्टर की कीमत है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको मैं इसकी हर चीज़ के मुतालिक बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ। ये फ़िल्टर इनका जो है कह लेंगे अभी तो हवा की मदद से साफ़ होकर चल जाएगा, लेकिन अगर इस गाड़ी में जेन्युइन फ़िल्टर, इसका अगर एयर फ़िल्टर लगा हो, वो तकरीबन 8 से 9,000 किलोमीटर चल जाता है। और अगर वो आपको मार्केट से या शोरूम से तकरीबन 900 रुपये के पास मिलेगा। और अगर इसमें आपका लोकल फ़िल्टर लगा होगा तो वो आपका 5,000 किलोमीटर चलता है। लोकल फ़िल्टर मार्केट से आपको तकरीबन 400 से 450 की रेंज में मिल जाएगा। जी दोस्तों, इस फ़िल्टर को जो है मैंने पानी से और सरफ की मदद से वॉश कर लिया है। तो इसको आप एक अच्छी तरह निचोड़ने के बाद आप किसी भी जगह पर रख दें, क्योंकि आजकल तो वैसे ज़रा मौसम गर्म हो गया है, तो आपका ये जल्दी खुश्क हो जाता है। इस फ़िल्टर को आपने हमेशा खुश्क करके लगाना है। गीले फ़िल्टर को आपने नहीं लगाना, हमेशा खुश्क फ़िल्टर को ही लगाना है। आप मेरी ये बात याद रखें। अगर आप गीला फ़िल्टर फिट कर देंगे तो आपकी बाइक में मिसिंग शुरू हो जाएगी। आपकी बाइक जो है वो कह लेंगे हाई पे मिसिंग करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद आपके पास एक 8 नंबर की टी का होना ज़रूरी है। कोई गल नहीं है। तो ये अब हमारी जो है टिक्की खुल चुकी हुई है। तो ये टिक्की खोलने का ये फ़ायदा होता है जी कि हमारा जो है इसका पिस्टन जो है ना वो टॉप पर आ जाता है। पिस्टन टॉप पर आने, वैसे कुछ जो दोस्त हज़रात हैं वो ये करते हैं कि इसका एक पेज इधर से भी खोल लेते हैं, इस जगह से भी इसका पिस्टन टॉप पर आता है, लेकिन इधर से भी इसका पिस्टन जो है वो टॉप पर आ जाता है। तो जी दोस्तों, इसका जो है मैंने इस वक्त ये पिस्टन जो है टॉप पर ले आया हूँ। इसके टेपर करने के लिए इसके पिस्टन को टॉप पर लाना ज़रूरी है। एक इसकी टाइमिंग के लिए आप देख रहे हैं, ये लाइन आपकी इस
डॉट के इस निशान के बराबर है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक लाइन आपको इस मैग्नेट के अंदर भी नज़र आएगी। इसका मतलब है कि इनका ये पिस्टन टॉप पर आ चुका है। इस वक्त ये बाइक जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको इसके टैपवर्ड कवर भी खोल के दिखाता हूँ। तब तक मैं इस बाइक का ठंडा होने का इंतज़ार करता हूँ, तो मैं आपको इसका बाकी काम करके दिखाता हूँ। तो इस बाइक का अब मैं पिछला व्हील जो है वो सर्विस करवा रहा हूँ। तो इसका व्हील पिछला खुलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आपने सर्विस करनी। तो जी दोस्तों, इसके व्हील को खोलने के लिए आपके पास 17 नंबर की चाबी और ये 14-15 का पाना और एक ये सीधे मुँह वाला पेचकस और एक हथौड़ी का होना ज़रूरी है। इसकी मदद से आपका व्हील इजीली खुल जाता है। तो जी दोस्तों, इस बैटरी का लेवल जो है मैंने चेक कर लिया है। बैटरी का लेवल इसका अपर लेवल तक है। तो आप इसके इस टर्मिनल पर गौर करें। इस टर्मिनल के ऊपर जंग है, तो आप इसके ऊपर जो है साफ तेल का इस्तेमाल करें। आप इसके ऊपर ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ग्रीस वगैरह से इसके टर्मिनल जो हैं, ये बेसिक इन टर्मिनलों का हाल जो हुआ है ये ग्रीस की वजह से ही हुआ है। तो आपके पास अगर ग्रीस हो, WD-40 हो, तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी का पानी इस बाइक का पूरा है, तो इसको आप साफ़ कर दें और खोलें। प्लग खोलने के लिए आपके पास प्लग पाने का होना ज़रूरी है, या 16 नंबर की गोटी की मदद से भी आप किसी भी बाइक का प्लग खोल सकते हैं, 4 स्ट्रोक बाइक का। तो ये आप इस प्लग गोटी को आप इधर लगा लें और आप भैया तो बैठ कर बना लीजिए। जी दोस्तों, इस बाइक का जो है हमने प्लग खोल लिया हुआ है। तो प्लग बेसिक खोलने का मकसद ये होता है कि हमें प्लग से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बाइक इस वक्त क्या एवरेज कर रही है। मुझे कस्टमर आके मेडल भी आ जाना ना, मुझे अगर कस्टमर आके कहिए कि मेरी बाइक 25 किलोमीटर कर रही है या 30 किलोमीटर कर रही है, तो मैंने सबसे पहले उस बाइक का प्लग ही खोल के चेक करना होता है, क्योंकि हमें प्लग से इसकी एवरेज का अंदाज़ा हो जाता है। तो इस वक्त इस बाइक की एवरेज जो है प्लग के हिसाब से तकरीबन ये बाइक 40 के पास एवरेज ये दे रही है कि GD110 की 40 से 45 एवरेज होती है। तो ये इसकी बेहतरीन एवरेज है। तो इस प्लग को खोल के मैं साफ़ करूँगा और उसके बाद इसका जो मैं एक ओरिजिनल साइज़ है इसकी गैप को मैं चेक करूँगा और इस प्लग को मैं दोबारा लगा दूँगा। इस वक्त ये ब्रेक शू अब हमने खोल लिए हैं। तो इन ब्रेक शूओं को एक रेगमाल की मदद से अब साफ़ करेंगे हम। और आपने जब ये ब्रेक शू खोल लेने हैं, तो आपने एक चीज़ को याद रखना है कि इन ब्रेक शूओं को आपने भी ये ब्रेक शू खोलने हैं। एक तो आपने इन जगहों पर ग्रीस लगानी है पहले थोड़ी सी, और ग्रीस लगाने के बाद आपने इसको साफ़ तेल देना है कि इसकी ये किली भी रवां हो जाए। ये पहले काफ़ी ज़्यादा इसकी किली जो है बेहतर है। तो इसको आप अच्छी तरह रेगमाल से साफ़ कर दें और इसकी हब को भी रेगमाल से साफ़ करें। ये इसका ब्रेक पैडल का स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग कहेंगे इसका काफ़ी बड़ा स्प्रिंग होता है। तो ये जितना बड़ा स्प्रिंग है, तो ये कहेंगे उसी स्पीड में ये जाम होता है। इस स्प्रिंग को आपने ऑयल लाजमी लगाना है, क्योंकि स्प्रिंग को जब ऑयल ना लगा हो तो आपकी बाइक जो है वो ब्रेक जो है वो सही वर्क नहीं करती। तो अक्सर GD110 में यही मसला होता है कि इसके स्प्रिंग को ऑयल लगना होता है। तो उसकी वजह से जो है ये हम लोग ये समझते हैं कि इसकी ब्रेक काम नहीं कर रही सही, लेकिन इसकी ये स्प्रिंग को ऑयल आप लाजमी लगाएं। और इसके बाद दोस्तों अब हम इस गाड़ी को ऑयलिंग करेंगे। इसके ऑयलिंग के लिए, इस गाड़ी को ऑयल करने के लिए मैं WD-40 का इस्तेमाल करता हूँ और इसके बाद मैं साफ़ तेल इस गाड़ी में दूँगा थोड़ा सा। और सबसे पहले तो आप इसकी इस रेस को ऑयलिंग करें। आप इसकी रेस की केबल को, ये रबड़ के नीचे इसका ये नट है, तो आप इस नट को खोल लें और इसमें आप थोड़ा सा WD-40 दें और थोड़ा सा साफ़ तेल दें। WD-40 से ज़रा इसकी केबलिंग WD-40 आप थोड़ा सा। तो जी दोस्तों, इसको WD-40 के बाद जो है मैं इसको मैं साफ़ तेल दूंगा। ये साफ़ तेल कोई ख़ास तेल नहीं होता, जो ऑयल आपके इंजन में इस्तेमाल होता है ये वही तेल होता है। आप इसमें WD-40 देने के बाद इसमें थोड़ा सा साफ़ तेल का भी इस्तेमाल करें। आप याद रखें दोस्तों, इसमें आपने ज़्यादा तेल या WD-40 का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपके इंजन के ऊपर फिर ये ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है ऑयल के। तो इसकी केबल को ऑयलिंग देने के बाद इसको आप नट को बंद कर लें अच्छी तरह। तो जी दोस्तों, इस नट को मैंने अब बंद कर दिया। बाज़ दफ़ा हमारी बाइक में ये मसला होता है कि हम ये प्ले हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस प्ले का ये हल होता है कि इसके इस नट से जो इसकी सेटिंग हो जाती है। इसकी सेटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, इसके कारपेटर के ऊपर से भी कर सकते हैं। इसकी 2 तरह की इसकी सेटिंग होती है। और इसको ऑयलिंग करने के बाद आप इस रबड़ को ऊपर लगा दें। कोशिश करेंगे रबड़ आप जिस तरीके से खोलें उसी तरीके से लगा दें। इसके बाद आप इसकी ये अगली ब्रेक की केबल को ऑयलिंग कर लें और इसकी क्लच को ऑयलिंग कर लें।
टोटल इसमें 4 केबलें होती हैं। एक इसकी रेस की केबल होती है, एक इसकी ब्रेक की केबल होती है और एक क्लच की केबल होती है और एक इसमें चौक की केबल होती है। इन 4 केबलों को ऑयलिंग करनी होती है। तो इनको ऑयलिंग करने के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ कि इस ब्रेक के स्प्रिंग को भी आप लाजमी ऑयल दें और उसके बाद इसके क्लच को भी मैं ऑयलिंग करूँगा। जी 208 नंबर की टी से आप इसकी ये छोटी गाड़ी की प्लेट खोल लें। तो अगर इसके आगे कचरा है तो आप इस कचरे को अच्छी तरह साफ़ कर लें। पहले तो पेचकस की मदद से इस कचरे को साफ़ करें और पेट्रोल की मदद से इस एरिया को आप वॉश कर लें। और एक आपके पास ये बाइक काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, तो एक आपके पास 8 नंबर का एल पाना होना ज़रूरी है। इसकी मदद से आप इसके टैपर कपड़ों को खोल लें, क्योंकि इसके टैपर कपड़ खोलेंगे तो इसके नीचे इसके टैपर है। तो जी 208 नंबर के एल पाने की मदद से मैं इसके ये टैपर कवर खोल लूँगा। ये 1 टन गाड़ी के टैपर तो जो है ना नॉर्मली ये थोड़े से मुश्किल खुलते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत फील अगर आप करेंगे तो आप फिर इन टैपर कवर को खोलें। तो ये टैपर कवर आप खुल चुके हैं, तब मैं आपको इसकी गेज के हिसाब से आपको बताऊँगा कि इन टैपर की क्या सेटिंग होनी चाहिए। पिस्टन टॉप के मतलब भी आपको मैं बताऊँगा कि इसका पिस्टन कैसे टॉप पर आता है, और टैपर के मतलब भी आपको बताऊँगा पिस्टन। तो जी दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि इसका पिस्टन कैसे टॉप पर लाया जाता है। तो जी दोस्तों, एक पेचकस की मदद से भी आप इसके पिस्टन के टॉप को चेक कर सकते हैं। आप एक पेचकस को आप इस प्लग वाली जगह पर लगाएं और ये देखें आपका पेचकस इस साइज़ में सिर्फ अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका पिस्टन टॉप पर है। दोस्तों, इस गाड़ी के टैपर अब थोड़े से लूज़ हैं और गाड़ी जो है थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो आप इसके टैपर जो हैं ये फिलर गेज के हिसाब से 0.04 इस गेज का नंबर होता है, जिसके हिसाब से आप इसके टैपर कर सकते हैं। इसके जो कारपेटर वाली साइड का आपका टैपर है, इनटेक वाली साइड का 0.04 है और एग्जॉस्ट का इसका टैपर 0.06 के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब पहले मैं आपको इसका इनटेक करके दिखाऊँगा, फिर इसका एग्जॉस्ट करके दिखाऊँगा। तो अब इस बाइक के टैपर हो चुके हैं। ये फिलर गेज के हिसाब से मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये फिलर गेज आपकी इसमें से कैसे गुजरनी चाहिए। ये देख रहे हैं दोस्तों, फिलर गेज जो है इसमें अभी ये थोड़ी टाइट है, तो आप फिलर गेज को कोशिश करेंगे इसी तरह ही इसमें रहे। तो उसके बाद आप इसका प्लग साफ़ करें। प्लग साफ़ करने के बाद मैं आपको इसके प्लग का साइज़ बताता हूँ कि किस तरीके से इसके प्लग का गायब जो है वो चेक किया जाएगा। ये आपकी फिलर गेज के बीच में ही एक गेज होती है, जिसकी मदद से आप इसके प्लग का साइज़ कर सकते हैं। तो इनके प्लग का जो है गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा सा दबा दें। तो ये देखें दोस्तों, अब ये बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम, अब ये गेज इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब मैं इस गाड़ी के टैपर मैंने कर दिए मैं। तो अब इस बाइक के ऊपर पहले सिलिकॉन लगी हुई है, तो इसको आप सिलिकॉन लगा के दोबारा से बंद मैं करूँगा और आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैं ये हल्की सी टेस्टिंग कर रहा हूँ, सिलिकॉन लगा रहा हूँ ताकि इनकी लीकेज वगैरह कोई ना हो। तो जी दोस्तों, अब ये पेट्रोल से हमने इसकी छोटी गाड़ी वाली जो साइड वॉश कर दी हुई है। तो आपकी भी अगर बाइक इस तरह गंदी हो तो आप इसको पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस फ़िल्टर को जो है मैंने हवा मार के लगा दिया है। तो अब इनका ये फ़िल्टर यही लगेगा। इसको टाइट करने के बाद इसका ये फ़िल्टर भी हमें कुछ हो चुका हुआ है, तो इस फ़िल्टर को भी बंद करेंगे। टैपर कवर जो मैंने इस गाड़ी के बंद कर दिए मैं, और अब इसके बाद मैं आपको ये बाइक स्टार्ट करके बताऊँगा। और एक बात मेरी आप दोस्तों ने याद रखनी है कि इस बाइक का कारपेटर कभी भी नहीं खुलता। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अगर इसका कारपेटर ओवर हो रहा हो तो तब इसका कारपेटर खुलता है। नॉर्मली इसके कारपेटर को जो है कारपेटर सर्विस कैसे होता है कि आप इसका ये एक पेज इसके कारपेटर के नीचे लगा होता है, इस पेज को खोलें तो इसके बीच में जो कचरा होता है वो बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इसका पेट्रोल आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि इसके बीच में पहले जो थोड़ा सा कचरा था वो आ चुका है बाहर। तो आप उसके बाद इसके पेट्रोल को बंद कर दें। तो इसका कारपेटर की सिर्फ इतनी ही सर्विस है, इससे ज़्यादा इसके कारपेटर की सर्विस नहीं होती। तो अब ये तो जी दोस्तों, अब ये बाइक जो है बंद हो चुकी है। तो अब ये इस बाइक को हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको इसके हैंडल की सेटिंग भी बताऊंगा कि इसका हैंडल कैसे टाइट किया जाता है। तो ये अब इनकी ये बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इस बाइक का भी साउंड है, तो बताऊँगा कि इस बाइक का हैंडल कैसे टाइट किया जाता है।
आप सबसे पहले तो आपके हैंडल का मसला ये होता है कि आप जब किसी भी स्पीड ब्रेकर में या किसी भी सड़क पर जा रहे हो तो आप अगली ब्रेक इसकी लगाएं तो आपके हैंडल की वाइब्रेशन रहती है। तो उसके लिए जो है मैं इसके ये हैंडल के सबसे पहले तो इसको मैं चेक करूँगा इस प्ले को। अब मैं ये हैंडल हिला रहा हूँ तो इनके इस जगह पर प्ले आ रही है, इस जगह पर जो है ये प्ले है। अगर आप गौर से देखेंगे आपको ये हल्की सी प्ले नज़र आएगी। चलो तुम चिल्ला पिछले आपके पास 17 नंबर की चाबी का होना ज़रूरी है। इस नट को आप लूज़ कर लें 17 नंबर की चाबी से, और एक पेचकस की मदद से आप इसके नीचे थले आ जाना, इसके नीचे एक ये नट है हैंडल का, इस नट को आप टाइट कर लें। तो अब मैंने इसका ये नट टाइट कर दिया। तो अब इसके इस पेज को आप लाजमी टाइट करें और दोबारा से इसकी ये प्ले चेक कर लें कि इसकी ये प्ले अब तो नहीं आ रही। ले फसले जी दोस्तों, अब इसकी प्ले ख़त्म हो चुकी है। तो आपने इसके हैंडल को ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस नॉर्मल सा टाइट करना है। तो जी दोस्तों, आज जैसा 110S की ट्यूनिंग के मतलब बताया है कि इसकी ट्यूनिंग को कैसे किया जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन मैंने आपको एक डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि इसकी ट्यूनिंग आप घर पर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।